मोहन संके साहब है, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठी है, तभी भी उनको सत्ता पे सीट पे लाके बैठा है। तो मारूंगा, चप्पल से मारूंगा, चप्पल की इज्जत जाएगी मेरे। इतने बेशर्म लोग हैं ये लोग। छुट्टे पैसे जो लोगों ने मेरे पास जमा किए थे, भीख इन लोग को दी थी, ये मैं उनके आंख पे फेंक के निषेध व्यक्त किया। सब अनधिकृत बांधकाम बंद रहे, उसमें 5-5 माले के कॉम्प्लेक्स बन रहे, 3-3 कॉम्प्लेक्स, 4-4 कॉम्प्लेक्स, 5-5 इमारतें बन रही है। सब अनधिकृत बांधकाम बंद रहे, उसमें 5-5 माले के कॉम्प्लेक्स बन रहे, 3-3 कॉम्प्लेक्स, 4-4 कॉम्प्लेक्स, 5-5 इमारतें बन रही है। सब अनधिकृत बांधकाम बंद रहे, उसमें 5-5 माले के कॉम्प्लेक्स बन रहे, 3-3 कॉम्प्लेक्स, 4-4 कॉम्प्लेक्स, 5-5 इमारतें बन रही है। को निलंबित अधिकारी पसंद है क्या दलाली करने के लिए, या तो बिल्डरों से हफ्ता वसूली के लिए? मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि कौस्तुभ तामोरे को निलंबित करो, अरुण सिंह को निलंबित करो, विजय नडगे को निलंबित करो। हाथ जोड़ के बैठा हूँ। कल मैं रमेश मनाले का पुतला इधर दहन करूंगा। हाँ, क्या नाम है आपका? समाज सेवक श्लोक पिंडारी है। क्या है कि गए 15 दिन पहले भी मैंने सीओसी कार्यालय के बाहर भीख मांगो आंदोलन किया था। सीवीसी कार्यालय? सीओसी कार्यालय जो नाला सोपारा में सीओसी कार्यालय है, उसमें भीख मांगो आंदोलन किया था। उसमें मैंने ये सब विषय लेके बैठा था। जब दीपक सावंत नए नए आए थे तो उन्होंने कहा था मेरे को अभी तक मालूम नहीं है किधर क्या है, तो भी मैं कार्रवाई करूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं, मगर मेरे को 15 दिन का टाइम चाहिए। तो उन्होंने मैं उसके बाद मैंने जैसे बोला था कि मैं हाथ जोड़ के पहले शांति से आंदोलन करता हूँ, उसके बाद मैं हाथ छोड़ के आंदोलन करता हूँ। तो तीसरे दिन मैंने उधर चिल्लर, दीपक सावंत उपायुक्त है, उनके आंख पे चिल्लर फेंक के निषेध व्यक्त किया था। अभी चिल्लर मतलब कॉइन, छुट्टे पैसे? छुट्टे पैसे जो लोगों ने मेरे पास जमा किए थे, भीख इन लोग को दी थी, ये मैं उनके आंख पे फेंक के निषेध व्यक्त किया। जो उनको देना था उनको दे के मैं निषेध व्यक्त किया। फिर 15 दिन के बाद 15 दिन में इन्होंने खाली जाके एक मेरा जो बांधकाम था खानीउड़ा में, सबसे बड़ा बांधकाम था 1 लाख स्क्वायर फुट, वो बांधकाम पे इन्होंने जाके कार्रवाई किया। उसके बाद पेल्हार में जो नगर पालिका के सामने 12,000 स्क्वायर फुट का अनधिकृत बांधकाम बना है, उधर गए मगर कार्रवाई की नहीं, वापिस वैसे ही लौट कर आ गए। उसके बाद जब मैंने इनसे कहा कि ये सब अनधिकृत बांधकाम बंद रहे, उसमें 5-5 माले के कॉम्प्लेक्स बन रहे, 3-3 कॉम्प्लेक्स, 4-4 कॉम्प्लेक्स, 5-5 इमारतें बन रही है। सारे के सारे अवैध है क्या? सारे के सारे अवैध है। कुछ कुछ ऐसे है कि सीसी बोगस है उसमें। तो मैं रमेश मनाले जी से भी कहा और उसके बाद में मैंने दीपक सावंत जी से भी कहा कि ये बांधकाम पे कार्रवाई करो, मगर इनका जो दलाल है, रमेश मनाले का जो दलाल है, जो सबसे बिल्डरों से पैसे इकट्ठा करता है, वो है कौस्तुभ तामोरे, जो निलंबित था। मतलब महानगर पालिका को निलंबित अधिकारी पसंद है क्या दलाली करने के लिए, या तो बिल्डरों से हफ्ता वसूली के लिए? ये लोग को दलाल निलंबित ही चाहिए क्या? जो निलंबित था उसको वापस आके पद पे बिठाया, और वो आज पूरे वसई विहार में प्रभाग समिति ब में तुम जाओ, जी में जाओ, एफ में जाओ, सी में जाओ, किधर भी जाओ तो कौस्तुभ तामोरे वहां आपको मिलेगा ही, वहां उसकी वसूली चालू ही रहेगी। तो अधिकारियों के नाम पे कौस्तुभ तामोरे वसूली करता है। तो मेरा यही मानना, मैं आज अनशन पे बैठा हूँ, आज पहला दिन है मेरा अनशन का। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि कौस्तुभ तामोरे को निलंबित करो, अरुण सिंह को निलंबित करो, विजय नडगे को निलंबित करो। और जो बांधकाम है, अवैध बांधकाम, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है, जो महानगर पालिका के सामने, मतलब साये का एक तो खिड़की में से दिखेगा ऐसा बांधकाम है, उसके ऊपर कार्रवाई करो, ताकि 41 बिल्डिंग जैसे पहले बने थे, जब सत्ते में थे बहुजन विकास आघाड़ी सत्ते में, तो उनको जो नगर सेवक थे उन्होंने बनाया था, सीताराम गुप्ता ने। अभी सत्ता पलट हुआ है तो महानगर पालिका में भी अधिकारियों के पलट होना चाहिए। मेरी आमदार जो हमारे राजन अप्पा नाइक है, उनसे भी विनंती है कि जल्दी से जल्दी आप ये जो नाला सोपारा में जो अनधिकृत बड़े बड़े बांधकाम चालू है, विलास तरे साहब से भी मेरी विनंती है कि पेल्लार में अवैध बांधकाम चाल रहे, और जो चालू है बांधकाम पेल्लार में, उसमें तो खुद विलास तरे साहब का ही नाम लेते हैं, चालू उनके है नहीं, मगर नाम विलास तरे साहब का ले रहे। तो विलास तरे साहब को, मेरे को ऐसा, मेरी रिक्वेस्ट है विलास तरे साहब से कि आप खुद इसमें दक्षता ले और अधिकारियों से कहे ये बांधकाम तोड़ने के लिए। और जो है ये 3 अधिकारी है, उनकी जल्द से जल्द इनका निलंबन हो, यही मेरी मांगनी है। जब तक निलंबन नहीं होता है तब तक मैं उठूंगा नहीं। आज हाथ जोड़ के बैठा हूं। कल मैं रमेश मनाले का पुतला इधर दहन करूंगा और उनका श्रीफल देके, मतलब नारियल देके उनका सत्कार करूंगा। अगर नारियल उन्होंने प्यार से लिया नहीं तो मैं मेरी तरफ से उनको दूंगा। तो वो फेंक के मारूंगा या तो हाथ में लेना पड़ेगा, वो उनकी मर्जी, कैसा सम्मान वो लेना चाहते हैं वैसा देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप राठौड़ है।
मैं यही विषय लेके बैठा हूँ अनशन पे कि अवैध बांधकाम की वजह से जो नागरिक को तकलीफ होती है, तो ये लोग कुछ काम ही बिल्कुल, नहीं कर उसमें रहे। गरीब जनता गरीब मरते मर हैं। रही है। आज 41 बिल्डिंग में से हाँ। 8 बिल्डिंग फंसे हुए, 7 बिल्डिंग जो टूटी उसमें गरीबों का ही पैसा गया। गरीबों पैसा, यही चाहे तो वो बोल रहा हूँ, नगर अभी ये सेवक हो, बांधकाम नेता हो, चल रहा सब है। मर गए। एक साल से उसका पाठ पुरावा कर रहा हूँ मैं, उसके एक महीना, एक साल हो गया है, नोटिस मारा है इन लोग ने, एमआरडी में नोटिस मारा, गुना दाखिल नहीं करे, क्यों? बिल्डर लोग ने पैसा पहुंचाया इनको। और मेरे दूसरा ये बोलना है, ये लोग भ्रष्टाचार अधिकारी जो कार्रवाई कर रहे हैं, मोहन संघी साहब है, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठी है, तभी भी उनको सत्ता पे सीट पे लाके बैठा है कि तुम कलेक्शन करो। और कोई भी बांधकाम टूटता है ना, मोहन संघी जाके उधर बैठ जाता है, वो निलंबित अधिकारी, उनके पास इंक्वायरी बैठी, तभी वो ये आके बैठता है उधर। मेरे को ना कसम से, मेरे को ना कोई केस माफ कर देना, मैं चप्पल चप्पल से मारना चाहता हूँ अपना मोहन संघ के अपना, और ये अपना क्या वाले साहब को मैं चप्पल से मारना चाहता हूँ। मेरे को कोई गुना माफ करते, मैं चप्पल से मारूंगा उसके लिए, क्योंकि इनको चप्पल की सर, मेरे चप्पल की भी इज्जत जाएगी, इनको मारूंगा, चप्पल से मारूंगा, चप्पल की इज्जत जाएगी मेरे। इतने बेशर्म लोग ये लोग। चप्पल से मारने को मन करता है और मेरे चप्पल की भी इज्जत चली जाएगी अगर इन चप्पल से इन अधिकारियों को मारा। और ये उपोषण पे जो बैठे हैं, आपने सुना ही कि कितनी वो निर्भीक होकर के कह रहे हैं। आखिर कारण क्या है? कोई आमरण अनशन पे बैठे क्यों? और जब इतनी बड़ी बिल्डिंग और आलीशान बिल्डिंग बना है अधिकारियों के लिए, तो यही अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जहां तक रही निलंबित अधिकारियों को कहीं दूसरे प्रभाग में भेज देना, तो ये महानगर पालिका की पुरानी आदत है। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत दिन पहले गणेश पाटिल जो प्रभाग चंदन सार सी विभाग में वो सह आयुक्त थे, उनके ऊपर 70 लाख रुपए का परिणाम ये हुआ कि अधिकारी बदल दिए, निलंबित हो गए, पर बाद में पता चला कि अधिकारी आज भी कार्यरत है, पर दूसरे प्रभाग में। दोस्तों, आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि बहुजन विकास आघाड़ी पे जिस तरह से आरोप लगते थे हमेशा कि अवैध बांधकाम वो कराते हैं, अब तो भाजपा की सरकार आ गई, यहाँ के तीनों विधायक तो वही हैं, भाजपा ही हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं रुकी? इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ के अधिकारी, यहाँ के स्टेनो और यहाँ के उच्च अधिकारी सारे के सारे संलिप्त है। आपको क्या लगता है? लिखिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करेंगे, इन अधिकारियों के जब पर्देफाश होंगे तभी ये अधिकारी सुनेंगे, समझेंगे और सुधरेंगे।